सजाओ धरती के तुम सितारे इंतजार कर रहे हैं बाबा वहीं पसारे आजा लाडलो समय की घड़ियां तोहफे लेके आई बाबा खड़े वतन में तुम्हें देने को बधाई करते आभार तुम्हारा देवी कुल के देव सारे इंतजार कर रहे हैं बाबा वहीं पसारे आजा लाडलो आव्यक्त है इशारे इंतजार कर रहे हैं बाबा वहीं पसारे आजा लाडलो शुभ परिवर्तन। आज की मूवी बार बार ध्यान दिलाती है चेकिंग चेकिंग चेकिंग। चेक करो स्वराज्य सदा और अखंड है या रावण का राज्य माया का राज्य सदा और अखंड है। उसी के ऊपर अटेंशन देना है और स्वराज्य को बढ़ाना है। समय की चेतावनी एक बार फिर से बाबा ने याद दिलाई है। अचानक के पाठ को स्मरण किया है। बेमौसम इस मौसम के बदलाव को तो आप सब भी देख रहे हैं। तो समय का परिवर्तन प्रकृति का परिवर्तन इशारा तो दे ही रहा है। जब गीत की लाइन्स आती हैं बाबा बुला रहे हैं तो उस बुलावे में समाये हुए हैं कई सारे बुलावे। समय भी बुला रहा है कि मैं पूरा हुआ। ड्रामा भी कह रहा है खेल पूरा हुआ। मेहमान अब घर खाली करो अपने घर जाओ। मुझे नए खेल की तैयारी करनी है। पुराना खेल अब पूरा हुआ। एडवांस पार्टी का बुलावा भी उसमें समाया है। प्रकृति भी कह रही है कि अब थक चुकी हूँ, अब वापस अपने घर जाओ। जैसे आए थे वैसे फिर से आओ। बाप दादा का बुलावा तो मुख्य है। बाहें पसारे फरिश्ता इंतजार कर रहा है। 5 अप्रैल अव्यक्त बाप दादा। रिवाइज है 15/11/2009। सूक्ष्म वतन प्रॉपर सूक्ष्म वतन। वो तो फिर भी साकार में अव्यक्त है, ये तो अव्यक्त में अव्यक्त ही है। स्वराज्य की रिजल्ट को चेक करके स्वयं को चेंज करो और अखंड राज्य के अधिकारी बनो। स्वराज्य माना मन बुद्धि संस्कार कितना मेरे कंट्रोल में है।
या मन बुद्धि संस्कार इस नाम रूप के हिसाब से चलते हैं, इसके बारे में सोचते हैं, या मन बुद्धि संस्कार मुझ आत्मा के हिसाब से चलते हैं। ये है स्वराज्य की रिजल्ट चेक करना। रिजल्ट भी तो तब कहेंगे कि पहले तो आत्मा इस चीज को चेक करे कि मन बुद्धि संस्कार माना मन में संकल्प, मुझे भूख लग रही है ये ज्यादा रहता है या शरीर को भूख। शरीर को भूख माना मन ने सोचा है आत्मा के हिसाब से, और अगर मन ये सोचता है कि अरे मुझे भूख लग रही है, तो यानी मन कर्मेंद्रियों के वश होके चल रहा है, वो नाम रूप के हिसाब से चल रहा है, मेरे हिसाब से नहीं। अगर मुझे पता है कि फलानी चीज खाने से मेरा अमृत वेला बिगड़ सकता है, मेरा शरीर को नुकसान हो सकता है, फिर भी यदि बुद्धि डिसीजन ले उसको खाने का, तो यानी मेरी बुद्धि जीव के हिसाब से चल रही है, आत्मा के अकॉर्डिंग नहीं चल रही है। अगर दृष्टि इधर उधर भागती है और मन उसको नहीं रोकता, बुद्धि उसको करेक्ट नहीं करती, संस्कार वश हो जाती है, तो यानी स्वराज्य नहीं है। प्रैक्टिकल अटेंशन, स्वराज्य की रिजल्ट। अब ये हुआ स्वराज्य की चेकिंग। रिजल्ट कब आती है? जब आप कोई चीज चेक करो। सी कोई भी चीज का परिणाम तब आ सकता है जब आपने उसकी मेहनत की हो, उसकी तैयारी की हो, फिर उसका पेपर दो, तब रिजल्ट आएगा। ऐसा हम समझते हैं कि ऐसा होता है कि सीधे आपने स्कूल में एडमिशन लिया और अगले दिन रिजल्ट आ गया। आप कोई चीज शुरू करते हो, उसकी अभ्यास करते हो, अभ्यास करते करते जब उसमें परिपक्व हो जाते हो, फिर पेपर होता है, पेपर के बाद रिजल्ट आता है। यानी मैंने अटेंशन देना शुरू किया कि मेरा मन किस तरह के संकल्प करता है। मुझे पता चला इन इन मामलों में मन देह भान के ही संकल्प कर रहा है। अब मैंने उसको चेंज करना शुरू किया। इसके बाद वो परिवर्तन होने के बाद रिजल्ट क्या है? वो है रिजल्ट। तो स्वराज्य की रिजल्ट चेक करके स्वयं को चेंज करो। बिना अभ्यास के कोई चेकिंग नहीं होती है। कोई ये सोचे कि पोता में लिखना माना आज दिन में मैंने ये किया, इतनी बार खाया, ये बाबा को बताना पोता में होता है, तो नहीं। बाबा को ड्रामा की राम कथा सुनाना, ये चार्ट देना नहीं होता, लेकिन दिन में कितनी देर आपने कोशिश की ड्रामा से बाहर आने की, कितनी बार अपने देह भान के संस्कारों को बदला, उनको अपोज किया, ये है कुछ जो बाबा को सुनाया जा सकता है। एक टीचर है, उसको स्टूडेंट ये नहीं बताएगा कि उसने घर पे क्या खाया, उसको स्टूडेंट ये बताएगा कि उसने क्या पढ़ाई करी। सतगुरु को जो चेला है वो ये बताएगा कि उसकी किस शिक्षा, किस दाव पेच को उसने दिन में यूज किया। तो बाबा जो है ही ड्रामा से परे, उसको ड्रामा की बातें सुनाना कोई चार्ट सुनाना नहीं होता है। लेकिन कब कब कोई इंटरेस्ट ही नहीं है उसका, कोई मतलब नहीं है उससे। तो स्वराज्य की रिजल्ट चेक करना, इसकी भी समझ चाहिए। चेक करो, चेंज करो और अखंड राज्य के अधिकारी बनो। ये रिजल्ट होगी, ये इस रिजल्ट की भी रिजल्ट होगी कि बार बार जब हम ये कर रहे हैं चेक एंड चेंज, चेक एंड चेंज, तब उसकी रिजल्ट आएगी, अधिकारी बनेगी। अगर हम बैठ के रटें कि मैं अधिकारी आत्मा हूँ, तो वो वास्तव में अधिकार नहीं दिलाएगा और थकोगे। लेकिन अधिकारी करता क्या है ये जानोगे तो अधिकारी बनोगे। लौकिक दुनिया में भी जब अधिकारी वास्तव में बनते हैं, तो जब तक उनकी ट्रेनिंग पूरी नहीं हो जाती, तब तक उनको तमगा मिलता नहीं है कि अधिकारी ट्रेनी ही कहलाए जाते हैं। जब ट्रेनिंग पूरी हो जाती है तब अधिकारी बनते हैं। हमारी तो अभी ट्रेनिंग में हमने हिस्सा तक नहीं लिया है, लेकिन हम रटते हैं सामान बैठ के, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। हम ये भूल जाते हैं कि बाबा तो संपूर्ण स्वरूप को देख रहा है, लेकिन हम अभी संपूर्ण बने नहीं हैं। आज दिलाराम बाप अपने राज दुलारे बच्चों से मिलने आए हैं। दिलाराम बाप राज दुलारे बच्चों से मिलने आए हैं। दुलारे क्यों हैं? जानते हो कि आप हर एक बच्चा 3 तख्त के मालिक,
दुलारे क्यों हैं बच्चे? सबसे पहले बाबा ने बोला दिलाराम, तो यानी दिल को आराम देने वाला। जो सबके दिल को आराम देने वाला है, जो उसके दिल को आराम दे, वो उसके दुलारे हैं। वो आया है सृष्टि परिवर्तन करने। इस काम में जो उसका सहायक बने, जो स्वयं को परिवर्तन करे और स्व के परिवर्तन से सर्व का परिवर्तन कराने के निमित्त बने, वो है राज दुलारा, दिलाराम का राज दुलारा। तो एक चेकिंग तो यहाँ हुई, मैं शिव बाबा का राज दुलारा हूँ, क्या मैं दिलाराम का राज दुलारा हूँ? कितना मैंने उस दिलाराम जो सारे विश्व के दिल को आराम देता, उसके दिल को मैंने कितना आराम पहुंचाया है। मम्मा बाबा नंबर 1 रहे हैं इस मामले में, उन्होंने बहुत आराम पहुंचाया है। मम्मा तो और जोर से नंबर 1 है, क्योंकि उन्होंने तो बाप दादा दोनों के ही दिल को आराम पहुंचाया है। इसीलिए ब्रह्मा से पूछो तो वो भी मम्मा की गुण गाता, शिव बाबा से पूछो तो वो भी मम्मा के गुण गाता। दादी प्रकाश मणि, ब्रह्मा भी उनकी प्रशंसा करता तो शिव बाबा भी करता। तो ये है नंबर 1 दिलाराम बच्चे बाबा के। हमको पूछना है अपने से, जानते हो कि आप हर एक बच्चा 3 तख्त के मालिक हो। एक स्वराज्य का तख्त, दूसरा है बाप के दिल का तख्त और तीसरा है भविष्य का तख्त। पहले वाले पे ही दूसरे तीसरे डिपेंड करते हैं। स्वराज्य का तख्त, सो बाप का दिल तख्त, सो भविष्य राज्य तख्त। अपने भविष्य तख्त का यहाँ ही अभ्यास कर रहे हो तो भविष्य तख्त स्वराज्य तख्त पर निर्भर करता है। भविष्य की तैयारी व पुरुषार्थ अभी ही कर रहे हो, इस समय ही अपने राज्य भाग्य के संस्कार धारण कर रहे हो, क्योंकि अब का पुरुषार्थ भविष्य के राज्य अधिकारी बनाता है। तो चेक करो इस समय अपना पुरुषार्थ यथार्थ है, अपना पुरुषार्थ यथार्थ है। यथार्थ माना चेकिंग हो कि गड़बड़ कहाँ है, उस हिसाब से फिर चेंज हो। बिना चेकिंग के चेंज बिल्कुल ऐसे है कि लीकेज हो रही है केवल इतनी जगह पे, लेकिन मैं पूरी दीवार पे पुट्टी करा दूं और उस पे ना करूं, पता नहीं चलेगा। चेकिंग और उसके बाद पुरुषार्थ, महसूसता चाहिए पुरुषार्थ से भी पहले। जैसे उस दिन रहम दिल के लिए भी क्या कहा कि रहम दिल बनने के लिए पहले महसूसता चाहिए अंदर कि रहम दिल मुझे क्यों बनना है। बाबा ने कहा रहम दिल बनो, क्यों बनूं उनका, क्यों इन पे रहम करूं, इनके पास तो पैसा लत्ता गाड़ी मेरे से ज्यादा है सब, लेकिन क्यों रहम करना है। जब तक उसकी महसूसता नहीं होगी रहम अंदर से आएगा नहीं। तो पुरुषार्थ यथार्थ तब तक होगा नहीं जब तक यथार्थ ये पहचान नहीं होगी कि पुरुष कहाँ रथ में फंस रहा है। जब तक दिन में ये चेकिंग नहीं जाएगी कि किस वृत्ति में कहाँ मेरी दुखती रग है जो देहभान में फंसती है, अगर इस पे ध्यान नहीं देंगे तो पुरुषार्थ यथार्थ नहीं होगा। सबसे पहले तो यही प्रश्न कि क्या मुझे पुरुषार्थ करना भी है, या विनाश का डर है इसलिए बाबा का बना। हाँ, आ तो जाएगा, क्या मुझे करना है, मतलब ऐसा कुछ बाबा आया है इस बात पे मुझे सच में निश्चय है, या जीवन में कुछ तो चाहिए होता है तो एक यही रास्ता पकड़ लिया है। दादियों के केस में संशय नहीं उठ सकता, क्योंकि दादियों की जीवन ऑलरेडी बहुत वंडरफुल थी। उसको छोड़ करके बाबा के पास आना उनके लिए एक्चुअली अगर लौकिक रीति से देखा जाए तो कोई अपग्रेड नहीं था, डाउनग्रेड था। प्रमोशन नहीं था, डिमोशन था। कहाँ एक एक के लिए घर में नौकर चाकर लगे हुए हैं। वो बात अलग है कि हाँ स्वयं आदिदेव आदि देवी सेवा में है, पर हम लौकिकता की दृष्टि से देखें तो उनके लिए तो बहुत नीचे आना हुआ। कहाँ रोज वहां नए नए जेवर, यहाँ खाने को रोटी कपड़ा नहीं। तो अब हम लोगों की देखो, तो हम लोगों के जीवन में ऑलरेडी दुख था, बाबा के पास आने से हमको सुख मिला है, चैन मिला है।
दादियां आदि रत्न ऑलरेडी सुख चैन में थे, उन्हें कोई कष्ट परेशानी दुविधा थी नहीं, ऑलरेडी सहज थे वो, हम नहीं थे। तो हम बाबा के बने क्यों हैं? कल्प पहले वाला बाप, वो स्मृति मेरी कितनी पक्की है। दुखों की वजह से बाबा के बने हैं या खेल पूरा हुआ, बहुत दिन हो गए घर से दूर हुए, अब मुझे याद आ रही है। फीलिंग क्या है मेरी? ये भावना आपकी यथार्थ होगी तो पुरुषार्थ भी यथार्थ हो जाएगा। नहीं तो फर्स्ट कैटेगरी का पुरुषार्थ जो नंबर 1 जो बाबा को पसंद है वो है अपनेपन का पुरुषार्थ। मैं आया हूँ, तुम बच्चे भी मेरे पास रहते थे, चलो फिर से साथ रहेंगे, साथ चलेंगे। वो मिसिंग फीलिंग कि हम यहाँ के हैं ही नहीं, अब वापस वहां जाना है जहां से आए हैं। इस भावना से जो पुरुषार्थ करे कि आत्महिमानी बनना है, इसलिए कि दुख मिल रहा है, इसलिए कि शरीर में दर्द होगा, इसलिए कि विनाश काल में बहुत दर्दनाक सीन आने हैं, अगर मुझे अपनी सेफ्टी चाहिए तो मैं आत्महिमानी बनूं। तो ये सेकंड कैटेगरी। फर्स्ट कैटेगरी इज मैं हूं ही आत्मा, मैं इस ड्रामा की हूं ही नहीं, इस ड्रामा का कुछ भी मेरा नहीं, मुझे वापस अपने घर जाना है। फर्स्ट कैटेगरी का पुरुष। सेकंड ड्रामा दुख देगा, देहधारी दुख देंगे, खून की नदियां बहेंगी। अरे स्वर्ग आना है तो जाना तो पड़ेगा, धर्मराजपुरी में सजाएं मिलेंगी तो जाएं। हाँ, इस डर से अगर आप पहले पे आ जाते हो तो भी हर्जा नहीं। अगर शुरुआत यहाँ से करके आप पहले पे आ गए हो तो हर्जा नहीं, लेकिन अगर दूसरी डर से ही आप कर रहे हो सब कुछ तो फिर चंद्रवंश है ये। और थर्ड कैटेगरी आ जाती लालच। सेवा करेंगे तो मेवा पाएंगे, यज्ञ में एक देंगे तो महल मिल जाएंगे, स्वर्ग इतना सुंदर सुखदाई 150 साल जिएंगे सुंदर कंचन का है। ये एकदम थर्ड कैटेगरी का पुरुषार्थ। इससे प्रजा और रॉयल भक्त बनते हैं। अब का पुरुषार्थ भविष्य राज्य का अधिकारी बनाता है। तो चेक करो इस समय अपना पुरुषार्थ यथार्थ है, दिल का पुरुषार्थ है, बुद्धि वाला पुरुषार्थ है। दिल वाला पुरुषार्थ वो महसूस करेगा बहुत देर हुई, चलो। बुद्धि का पुरुषार्थ तोलेगा, अरे भाई नुकसान है, अभी अगर ड्रामा में फंसा तो नुकसान है, फायदा किसमें है? बाबा का बन जाओ। और तीसरा देखिएगा मजबूरी, और कोई रास्ता ही नहीं है, अरे कन्नो ही पड़ेगो। तो ये थर्ड कैटेगरी का मजबूरी वाला पुरुषार्थ हो जाता है। चेक करो इस समय अपना पुरुषार्थ यथार्थ है, दिल वाला है, बुद्धि वाला है या दिमाग वाला है? कौन सा वाला है? चेकिंग चाहिए। यथार्थ पुरुषार्थ फीलिंग क्या है पीछे? योग लगाने अमृत वेला क्यों बैठ रहा हूँ? आप पाएंगे कई बार पीछे कारण ही गायब है, इसीलिए तो दिल नहीं लग रही। भोजन क्यों खाना है? पहले भी कहा था, एक तो भूख लग रही है इसलिए, दूसरा स्वाद भी चाहिए इसलिए भी। योग क्यों लगाना है अमृत वेले? बाबा ने कही है, तो मेरा अपना कोई कारण नहीं है। हम तो जी हमें बाबा कह रहे ना जी आ रहा है, हमें तो कुछ याद करना आती ना है बाबा तो यथार्थ महसूस था वो लाना फिर आज वो महसूस करो बैठ के कि मेरा बाप आया है मुझे ले जाने। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यथार्थ पुरुषार्थ। कुछ भी अभ्यास कर रहे हो, चाहे मुरली पढ़ रहे हो, तो पीछे क्यों पढ़ रहा हूँ? 4 लोग बैठे हैं इसलिए, आदत पड़ गई है इसलिए, या मेरे बाप ने मुझे प्रेम पत्र भेजा है, मुझ आत्मा का ये भोजन है, मैं इसके बिना रह नहीं सकती, मेरे साजन ने मेरे लिए लिखा है। फीलिंग क्या है? चेक करो इस समय अपना पुरुषार्थ यथार्थ है। एक बहन अपनी बेटे के लिए खाना बनाए, अपनी बेटी के लिए खाना बनाए, किसी रिश्तेदार के लिए खाना बनाए और किसी बाहर वाले के लिए खाना बनाए, अंतर आ जाएगा। फीलिंग सब में अलग अलग। पीछे फीलिंग काम सेम हो रहा है, रेसिपी सेम है, सेम आइटम बनाएगी, लेकिन
चारों में पीछे की फीलिंग अलग अलग हो जाएगी। हम मुरली क्यों, ये प्रश्न नहीं उठेगा आपकी मुरली पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे, ये है तो अभी तुम क्या कहें, फिर बहुत दयनीय हालत है। लेकिन पढ़ क्यों रहे हैं, पीछे फीलिंग क्या है, योग क्यों लगा रहे हो, पीछे फीलिंग क्या है। और ये माया कभी पूछने नहीं दिया आपसे। पहले तो माया का ये यथार्थ पुरुषार्थ को माया गिरा नहीं सकती, ये अंडरलाइन कर। अगर पुरुषार्थ यथार्थ है तो स्थिति केवल ऊपर जाएगी। अगर पुरुषार्थ में मिक्सचरिटी है, फीलिंग ठीक नहीं है, तो माया आराम से उसको नीचे ला सकती है, क्योंकि मिक्सिंग है। तो बहुत अटेंशन, क्यों हम बाबा के बने, आदि रत्नों को याद करना, वो क्यों बने थे, दुखों की वजह से नहीं, बस उनको बाबा को देखा, ज्ञान भी नहीं है, मेरा है स्नेह, स्नेह का रास्ता, एकदम प्यार हो गया। मीरा की भक्ति कैसी है, बुद्धि वाली भक्ति नहीं है, कैसी है, प्रेम की भक्ति, प्यार है उसमें बहुत ज्यादा, प्यार में पा लिया है। और सबसे सहज रास्ता होता है प्रेम मार्ग का रास्ता, सबसे सहज, कभी मेहनत अनुभव नहीं होती। दादियों को क्यों मेहनत नहीं लगी, प्रेम का रास्ता था। मम्मा को क्यों मेहनत नहीं लगी, प्यार है, अथाह प्यार है। इस दुनिया में किसी से प्यार, आप सोच के देखिए, छोटेपन में बच्चे, एक बच्चे के लिए माँ बाप से ज्यादा प्यारा कौन होता है, कोई भी नहीं। दादियां 8 साल 10 साल 12 साल 13 साल 14 साल की एज में अपने लौकिक माँ बाप को छोड़ के, घर को छोड़ के, मम्मा बाबा को माता पिता स्वीकार कर, ये आप मजाक समझते हैं। आत्मा ने अपनों को पहचाना है, इसलिए देह ने अपनों को भुला दिया। गहरी लाइन है। आत्मा ने पहना, जब तो बच्चों को उन्होंने सोचा है तो देह के नाते आत्मा ने अपने कई जन्मों के और जन्म मरण से न्यारे अपनों को पहचान लिया, इसलिए देह ने एक जन्म के संबंधियों को भुला दिया। जिस दिन हम आत्मा अपने 84 जन्मों के और जन्म मरण से न्यारे अपने को पहचान जाएंगे, ये देह भी लौकिक वृत्तियों को छोड़ती जाएगी। पहचानेंगे कब, दादियों का तो प्रेम का रास्ता था, हमारे पास ज्ञान का रास्ता है, महसूसता का रास्ता हमारे पास भी है। हम ज्ञान से उन भावनाओं को वापस जगाएं। है हमारे अंदर, कभी भी ये नहीं सोचना कि मेरे अंदर भावना नहीं है। हो सकता है कोई आंसू बहाता हो, उसको देख के कभी संकल्प आ जाए कि अरे हमारे तो ऐसे आंसू नहीं, आपके अंदर भी है, भावना है, लेकिन वो लेयर इतनी ऊपर जम गई हैं, बाबा बोलते हैं जंग चढ़ी हुई है, इतनी परतें चढ़ी हुई हैं दिल के ऊपर कि उसको निकालना पड़ेगा। कैसे निकालोगे, बार बार सोचो कौन आया है, उससे कितनी समय में दूर रही, मेरा वो कितना अपना है, जब मैं उसे याद नहीं करती तब भी वो मेरा ध्यान, इस तरह की बातें अपने अंदर चलाना, तो प्रेम की जो भावनाएं हैं वो अपने आप बाहर आएंगी, अपने आप निकल के। लौकिक में जब कोई लड़की की शादी होती कोई दूसरे मकान में, तो वहां तो उसको जानती भी नहीं, अनजानी तो है, लेकिन फिर भी उनके बारे में सोच सोच के कि अब तो यही मेरा घर है, अब तो यही मेरा घर है, ये सोच सोच के वो दुख भी है तो भी स्नेह से सब कुछ अपना लेती है, भले ही वहाँ कितने नहीं है। जबकि वो लोग पराए हैं। बाबा तो है ही अपना, हर एक आत्मा का सबसे ज्यादा अपना कौन है, बाबा है। वो सोचो, वृत्ति जितनी अपने अंदर लाओगे, हमको जगदीश भाई का याद आता है, लेटर बाबा ने लिखा है, उसमें एक लाइन है, बच्चे क्या तुम इस बूढ़े बाप को मदद नहीं करोगे। वो पूरी रात उस लेटर को ऐसे हाथ में लेके बैठे रहे हैं। कौन मुझसे कह रहा है, जीवन में आज तक किसी ने इतने प्यार से नहीं कहा होगा। बाबा की वो स्नेह भरी बातें याद करो, तुम बच्चों के बिना मेरा घर सूना है, परम पिता, पिता तुम्हारी वजह से है, तुम ना हो तो खाली परम परम बचेगा उसमें। पिता वो किसका है, हमारा है। मुरलीधर, तो मुरलीधर भी वो क्यों है,
क्योंकि मैं, मेरी वजह से। पतित पावन ये टाइटल भी उसको क्यों है? मेरी वजह से। बाबा और मेरा रिश्ता कितना गहरा है, जितना इसके बारे में आप सोचो, और बहुत इम्पोर्टेंट है, बैठ के सोचो, बहुत इम्पोर्टेंट है। जब तक सोचोगे नहीं वो भावनाएं दबी रहेंगी। किनकी दबी रही धूल में, एक सूक्ष्म अर्थ इसका ये भी है। ये किनकी दबी रही धूल में, किनकी रावण राजा खाए, किनकी माया चोर ले जाए, सफल किसकी? इसमें अपने आया। हाँ, जो अपने और बाप के अर्थ, जो इस रिश्ते के अर्थ लगाए। सोचो तुमको कौन मिला है, कौन तुम्हारा साथी है। मोटे मोटे रूप से बाबा आप मेरे हो, अरे बहुत मोटा होता है, थोड़ा विस्तार करो उसका। बाबा कहता है बाप की महिमा के गीत गाओ, तो बाबा ये नहीं कह रहा है उसमें कि बाबा आप ये बाबा आप वो, नहीं। बाप की महिमा के गीत, परम पिता की महिमा के गीत नहीं। बाप यानी बेटा है तू मेरा, बाप की महिमा के गीत में बेटा अलग हो जाएगा क्या? बाप की महिमा गाने में बेटे को तो बार बार बीच में याद आना पड़ेगा कि मैं बेटा तो मेरा बाप, उसने मेरे लिए क्या किया, अब मुझे उसके लिए बाप की महिमा। हम शिव बाबा की महिमा गाने लग जाते हैं। महसूसता से पुरुषार्थ क्या हो जाएगा? यथार्थ, एक्यूरेट, क्योंकि भावना गलत नहीं होती। जैसे भविष्य में एक राज्य होगा, तो अभी चेक करो कि हमारा एक राज्य मन में चलता है। मन में एक राज्य, दिल एक में लगी है तो मन में एक का राज्य होगा। दिल अगर कई जगह लगी हुई है तो मन में एक राज्य कब नहीं होगा। पुरुषार्थ में एक राज्य है। अभी बाबा के बारे में सोचने की बात हो तो मेहनत लगे। जैसे कल ये अभ्यास किया था कि भोजन खा रहे हैं तो भोजन खाते समय या कभी भी किसी भी समय 5 मिनट या 10 मिनट फिक्स कर लें कि इतनी देर मुझे केवल शुद्ध संकल्पों में रहना, ना ड्रामा के कोई संकल्प, ना कुछ और। शुभ भावना, शुद्ध संकल्प, मैं आत्मा परम नाम निवासी, ड्रामा से न्यारी, अस्वच्छता, अभोक्ता, इस तरह के जो प्योरेस्ट अनादि स्वरूप के संकल्प होते हैं। बहुत विरोध होता है, आप पाएंगे भारी पड़ता है इस तरह के संकल्पों में रहना, क्योंकि हमको आदत है या तो ड्रामा के संकल्प में रहेंगे या तो हम शांत हो जाएंगे, लेकिन शुद्ध संकल्पों में नहीं जाते। तो इस तरह का टाइम आप डिसाइड करो बीच बीच में कि 5 मिनट अब ये मुझे और मेरे बाबा से बात करनी है। जैसे लौकिक दुनिया के आशिक माशूक होते हैं, 10 मिनट 15 मिनट केवल एक दूसरे के बारे में ही बात करेंगे। ऐसा टाइम मैं और मेरे बाबा के लिए मैं निकालूं। ये तो बहुत ऑफिशियल चीजें हैं, अमृत वेले योग में बैठ गए, अभी मुरली पढ़ने आ गए, ये तो कारोबार वाली चीजें होती, लेकिन रूटीन है। ये रूटीन है। रोटी चढ़ाने आए हो, रोटी चढ़ाने आए हो, लेकिन दिल में पर्सनली दिन में कितना टाइम निकाल के मैं वो दिल की बात बाबा से कर ले, वो नहीं मैं मास्टर सर्वशक्तिमान नहीं, बाबा पक जाता है, मैंने ही बताया है तुम्हें, गला रटा हुआ नहीं, अंदर से वो हमारी फीलिंग दिल की महसूसता वो लाओ ये संकल्पों से महसूस। इसलिए कई बार आप देखते होंगे आपको लिखने के लिए बोलते हैं कि इसके ऊपर लिख के लाओ, इसलिए ताकि बुद्धि चले, जाम पड़ी हुई है। अभी ड्रामा के लिए बोला जाए तो पन्ने भर दें, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप सोच नहीं सकते हो, लेकिन चलाते नहीं हो इसलिए चलता नहीं है। तो हमारे अंदर बहुत बड़ी कमी है, 1 मिनट 1.5 मिनट बात सुनकर चेंज हो जाती है, वैसे आदत है। आप फिर चेंज करो, वही करते हैं बस। वही ये कमी है। लिखने से टिकनी बहुत बड़ा बात है। प्रभाव पड़ता है। लिखने से जैसे आप बैठ के सिर्फ सोचोगे तो हो सकता है माया इधर उधर ले जाए, लेकिन अगर आप बैठ के लिखोगे तो एकाग्रता बढ़ जाती है। मैं आत्मा बिंदु रूप अथॉरिटी ये लिखा था मैंने कहीं कुछ। हाँ, असर आता है क्योंकि लिखने में एकाग्रता हो जाती है कर्म इंद्रियों की, तो मन के पास ज्यादा स्पेस नहीं बचता है भागने का। आंखें बिजी, हाथ बिजी, बुद्धि बिजी,
लेकिन अगर आप बैठ के सोच रहे हो, आंखें फ्री हैं, बॉडी फ्री है, कान भी वो लिखने की जो आवाज होती है, कलम चल रही, उसको सुनते हैं, दिल के अंदर से आता है मैं बाबा के लिए कुछ लिख रहा हूँ। वो अंदर ही अंदर चल रहा है ना। हाँ, तो आपकी इंद्रियां बिजी हो गई हैं, सिर्फ बैठ के सोच रहे हो, तो ऐसा नहीं होता। तो क्यों बाबा बच्चों को इतने लेटर लिखते थे? पुरुषार्थ में एक राज्य है या माया राज्य में विघ्न डालती है। हम कोई संकल्प कर रहे हैं, संकल्प करेंगे, फट वो आएगा और निकल जाएगा। लेकिन अगर आप जब, जैसे मानो आपने सोचा बाबा मैं आपसे प्यार करता हूँ, आप जब इसको लिखोगे, लिखने में टाइम जाता है। आप एक जितनी जल्दी सोच सकते हो उससे ज्यादा, उससे लिखने में थोड़ा टाइम देर ज्यादा। लगेगी बोलने में, उससे ज्यादा देर लगेगी लिखने में। लिखने में मजबूरी हो जाती है, हालांकि मजबूरी है नहीं, लेकिन आप मजबूर हो जाओगे कि महसूस करना पड़ेगा, बाबा मैं आपसे प्यार करता हूँ। आप लिखोगे, टाइम लगेगा, महसूस तब होगी। सोचोगे, फट सोचा गया, महसूस तब हो ना हो जरूरी नहीं। बाबा मेरे संकल्पों को सुन रहा है, वो उसने न दिया अपने रूप में दिखाता तो तब तो कहेंगे कि बाबा आपकी लिखाई पढ़ भी रहा है। हम लोग के तो केवल संकल्प सुने थे, आपको तो पढ़ा भी था। पुरुषार्थ में एक राज्य है या माया राज्य में विघ्न डालती है। एक राज्य के बजाय माया का प्रभाव तो नहीं पड़ता, दो राज्य तो नहीं होते हैं, दो बहुत हो जाते हैं, दो तो बहुत कम है, 15-20। भविष्य की विशेषता है एक राज्य की। अब चाहे वो घर की बात कर लो, चाहे वतन की बात कर लो, चाहे वो सतयुग की बात कर लो, विशेषता है एक की। तो अभी का अभ्यास भविष्य में चलता है। स्वराज्य में कहा माया दखल तो नहीं करती, दो राज्य तो नहीं है। अगर दो राज्य चलता तो एक राज्य के संस्कार कब भरेंगे? भविष्य की विशेषता है ही एक राज्य और एक धर्म। धर्म कौन सा? आपकी विशेष धारणा कौन सी है? संपूर्ण पवित्रता। तो चेक करो कि एक धर्म है, बीच में दूसरा धर्म अपवित्रता का दखल तो नहीं देता। साथ में यह भी चेक करो कि लॉ एंड ऑर्डर एक का है या माया भी बीच में दखल करती है। अब यहाँ बात आ जाती है बुद्धि और संस्कारों। लॉ एंड ऑर्डर, बुद्धि जिसको पास करे वो लॉ, संस्कार जिसको रूटीन में ले आए वो ऑर्डर हो गए। तो लॉ एंड ऑर्डर कैसे हैं? नियम कायदे कानून कैसे हैं? अगर बुद्धि कोई ऐसा ऑर्डर देती है जो रावण के फेवर का है तो लॉ बहुत जल्दी बन जाता है। लेकिन अगर बुद्धि कोई ऐसा ऑर्डर दे जो श्रीमत प्रमाण है तो कहीं जो लॉ है संस्कारों के, वो उसको विरोध तो नहीं करते उसका। साथ में यह चेक करो कि लॉ एंड ऑर्डर एक का है या माया भी बीच में दखल करती है। श्रीमत के ऑर्डर तभी पास होंगे जब श्रीमत भावना सहित अंदर आएगी। फिर से एग्जांपल देंगे लौकिक का। अगर दिल से प्यार हो जाए एक बार कोई से, तो जैसे मानो कोई लड़के ने कोई तो कन्या को देखा, अब एकदम से वो इतना परिवर्तन हो जाता है कि जो शायद 10 बजे सो के उठता हो वो 4 बजे सो उठने लग जाए उसकी खातिर। कम एग्जाम्पल होते हैं लेकिन एकदम जीवन में परिवर्तन, कोई से दिल लग जाए अगले दिन से बदल जाते हैं, महान परिवर्तन आ जाता है। क्यों? जबकि नींद का संस्कार बहुत भयानक होता है, नींद छोड़ी नहीं जा सकती, भयानक होती है नींद बहुत। लेकिन वो आज नजर भिड़ी है और कल पता है 4 बजे आती है, उठ जाएगा, नींद अपने आप बिना अलार्म के फीलिंग। तो चाहे संस्कार कितने ही कड़े हों, चाहे बुद्धि कितनी ही पतित हो,
चाहे मन कितना ही दूषित हो, अगर बाबा के लिए कैसे भी करके फीलिंग जगा ली, जिसकी विधियां जानते हो, तो जब दिल की फीलिंग सहित कोई ऑर्डर आएगा, ना उसको संस्कार रोक सकते, ना बुद्धि, ना मन, कोई नहीं उसको रोक सकता। आर या पार होता है वो। लौकिक दुनिया में तीर दिखाते हैं ना, प्रेम का चिन्ह भी कैसा होता है, दिल, और तीर आर पार हो रहा है, तो बिल्कुल ऐसे ही होगा। उसको भी कुछ ना दिखता। उसको कुछ नहीं दिखता। यहाँ भी बाबा के सिवाय और कुछ नहीं दिखेगा। बाबा कितनी बार मुरलियों में उदाहरण देते हैं, लौकिक तो प्यार के लिए कुर्बान होने को तैयार हो जाते हैं, क्या तुम बाप के प्यार में पुराना जहान कुर्बान नहीं कर सकते? हे बच्चों, हे आशिकों, एक राज्य निर्विघ्न चलता है। जैसे मानो आप इसी का एग्जांपल ले लेते हैं कि अमृत वेले अपन को नींद आती है, तो क्या मैं दिन में बैठ के ये सोचती हूँ, या रात को सोने से पहले मैं ये सोचती हूँ 84 जन्म तो सोए हैं, ये एक ही जन्म तो जागने का मिला है, ये एक जन्म भी अगर मैं ना जागा तो बाप चला जाएगा, फिर पूरे कल वो मुझे कभी नहीं। ये चिंतन में अगर हमारे चले, क्या लगता है कुछ फर्क आएगा? अगर हम ये सोचें तो, लेकिन हम सोचते हैं पुरुषार्थ यथार्थ नहीं। बिना इस फीलिंग को लाए कोई बाहर से कितनी अलार्म लगा ले, 50 लोगों को बोल दे कि मुझे सुबह उठा देना, उसका अमृत वेला नहीं होगा, क्योंकि फीलिंग नहीं है उसकी। चिंतन चलाओ, यथार्थ चिंतन चलाओ। स्वराज्य में माया अपना दखल देकर अशांति तो नहीं फैलाती है। स्वराज्य में कोई सल्वेशन यानी सुविधा, कोई प्रशंसा का प्रभाव तो माया नहीं डालती है। सुविधा क्या है? व्यर्थ सोचने में बहुत सुविधा है, आदत पड़ी हुई है पहले से, बदलना नहीं पड़ता। समर्थ सोचने के लिए बदलना पड़ता है, कोई स्पेशल काम लगाना पड़ता है, वो एनर्जी लगानी पड़ेगी, बुद्धि लगानी पड़ेगी, और पहले की तरह चल रहा है तो चलने दो। कोई प्रशंसा का प्रभाव तो माया नहीं डालती। सदा सुख, शांति, आनंद, प्रेम, अतीन्द्रिय सुख कायम रहता है। सारा आधार अभी के पुरुषार्थ पर है। अभी की कोई भी कमी भविष्य के संपूर्ण राज्य के अधिकारी नहीं बन सकते। बहुत काल का यह स्वराज्य का अभ्यास भविष्य राज्य के अधिकारी बनाता है। अब बाबा कितना बार बार ये चीज बोल रहा है कि अभी नहीं है तो सतयुग के सपने मत देखो, और हम क्या करते हैं? नहीं जो कहता है ना, अरे बनी जाओगे। बाबा ने कही है ना, थोड़ा भी सुन लेगा तो स्वर्ग में आ जाएगा। बाबा बोले तो थोड़ी भी कहाँ सुनी, मैंने इतनी बार कहा अचानक, मैंने इतनी बार कहा कि मुझको ना बुलाओ, कहाँ सुनी? एक बार भी आए तो सदा अपनी चेकिंग रहे, क्योंकि अभी अगर बहुत काल का पुरुषार्थ नहीं होगा तो प्रारब्ध भी कम मिलती है। इसलिए बाप दादा समय प्रति समय यह टेंशन खिंचवा रहा है। इसके लिए अभी से अपने को संपन्न और संपूर्ण बनाओ। अगर अभी बीच बीच में कह देते कि पुरुषार्थ चल रहा है, लेकिन पुरुषार्थ के बीच में तो नहीं आता, यह तो हो जाएगा, यह तो कर लेंगे, यह संस्कार अविनाशी। सिंपल एग्जांपल लाता है बीच में, खाना में सो जाए तो उसके लिए तो लगाएंगे नहीं, खाना है, एक टाइम का मिस हुआ, दूसरे टाइम डबल खाना है, बीच में कुछ तो फल, कुछ तो नमकीन, कुछ तो डालेंगे, खाना है, कंपलसरी है। यही देह कि बॉडी की मील स्किप नहीं कर सकते। नींद अधूरी रह गई, खाली छोड़ेंगे? भरनी है, भरपाई उसकी करनी है। पूरे दिन वही पीछे रहेगा, नींद पूरी नहीं हुई है, नींद पूरी नहीं हुई है, नींद पूरी नहीं हुई है, और चलता रहेगा। क्या दिल में पीछे चलता है? बाबा को याद किया नहीं है, बाबा को याद किया नहीं है।
अशरीरी बना नहीं हूँ, अशरीरी बना नहीं हूँ। चिंतन चिंतन यही है। तो कर तो लेंगे, बन तो रहे हैं। कल का अमृत वेला कर लेंगे ना। अच्छा, कल का तो कर लोगे। आज का अमृत वेला अब हर कल ऐसा ही जाएगा, फिक्स हो गया। और अगर कल अमृत वेला अटेंशन नहीं दिया आज पहले से ही कल के लिए, तो कल का अमृत वेला भी खराब ही जाएगा। लेकिन माया ऐसा भ्रम में रख, नहीं तू कल कर लेगा, कर लेगा, तू चिंता मत कर, कर लेगा, कर लेगा। अरे तू तो है ही बाबा का। एकदम रात, एकदम सुबह ही उठते ही एकदम अटेंशन में आ जाए ना, हो जाएगा अमृत वेला। हमें एहसास तक नहीं है कि हमारा पुरुषार्थ इतना आधारित है कि कल को अगर हमारा सेंटर आना बंद हो जाए ना, एक आध हफ्ते या एक महीने के लिए, अच्छे से अच्छे का भी बोल रहे हैं, अगर एक महीने सेंटर आना बंद हो जाए तो शायद उसका अमृत वेला जो रेगुलर हो गया हो वो मिस होना शुरू हो जाए। हमने ये चीज मूल्य की महसूस करी, जैसे कि 4 से 5 बजे का मूल्य का टाइम, तो जैसे किसी कारण ना जा पाए तो हम 1 घंटा हमको भारी लगता है। जैसे सोचेंगे हम या में बैठ जाए या मतलब ये हमने महसूस किया है खुद। संगठन का आधार है। दादियों को कोई नहीं चाहिए था, वो अकेले भी बाबा के साथ मगन तो सबके साथ भी बाबा के मगन। स्टूडेंट चाहिए ले लो, संधली चाहिए ले लो, मेरा तो एक बाबा, सर्विस कर रही हूँ बाबा के लिए, सर्विस चाहिए ले लो। और हम सबकी जो पुरुषार्थ है उसका आधार कहीं ना कहीं संगठन है। संगठन का आधार हट जाए, हमारी धारणाएं नीचे ऊपर हो जाएंगी। तो पुरुषार्थ, यथार्थ, फीलिंग लाओ अपने अंदर से। फीलिंग, कौन मिला है, क्यों आया है, क्यों मैं उसका बना हूँ, क्यों मुझे घर जाना है, इसके पीछे सोचो। भावुक पत्र लिखो बाबा को, भावनाओं वाले लेटर लिखो। ये रूटीन जैसा अगर आप बना लो तो बहुत अच्छा, कि रोज भावनाओं में आके कुछ तो बाबा को लिखना है, फीलिंग में आके सोचते हुए। यह संस्कार अविनाशी। भावना नहीं जाग रही है ना, जैसे आप यहाँ थोड़ा कहेंगे अरे हमारी तो भावना ही नहीं है, हमको तो प्यार ही नहीं है बाबा के लिए, माया ये संकल्प लाएगी। लेकिन आप क्या करो, अगर नाक जाम हो जाए सर्दी से, होती है ना कई बार, बंद हो जाती है, तो क्या करते हो, अरे सांस नहीं आ रही, चलो नहीं लेता, करोगे करोगे। गला स्वेलिंग आ जाए, कुछ या सटकने में दर्द हो रहा हो, अरे छोड़ो क्या करूंगा खाना, ये करोगे। उपाय सोचोगे ना, हॉस्पिटल जाओगे, सांस ना आए तो ऑक्सीजन मास्क यानी किसी दूसरे की भी मदद लोगे। लेकिन भाई इंपॉर्टेंट है भगवान का होना, इससे कहीं गुना ज्यादा, कंपेयर भी नहीं कर सकते। आत्मा, अमर आत्मा मर जाएगी अगर उसने बाबा को याद नहीं किया। अब तो कितना ज्यादा जरूरी है। तो अगर भावना नहीं आ रही है तो गीत सुनो, गाओ साथ में, उधर गीत चले साथ में गाने लग जाओ। आप पाएंगे देहवान इतना कड़ा है, गाने नहीं देता गीत, शर्म आती है यार, गीत नहीं गाने देता, गाली पी है इस मुख से, तब शर्म नहीं आई है। गीत गाने में बाबा की झिझक आती है अंदर से। गीत का उधर कोई ये गाना याद हो चला लो, चल रहा है उसके साथ साथ, आपकी भावना कैसे नहीं निकलेगी बताओ। युक्ति रचो, उपाय रचो, ये फीलिंग में एक बार आ जाओ, फिर सोचना शुरू करो बाबा मेरे लिए आया है। वो जैसे होता है ना, क्लच वाली होती है कि एक बार बटन दबा दो, फिर उसके बाद किक मारने की भी जरूरत नहीं पड़ती, गाड़ी अपने आप चालू हो जाती है। गीत वो किक है, आपको जरूरत ही नहीं है कि खुद से बहुत ज्यादा सोचो, आप एक गीत अच्छे से अनुभव कर लो, भावनाएं अपने आप। कहाँ मिलेगा बाबा ऐसा। यह संस्कार अविनाशी 21 जन्म का अखंड राज्यदारी नहीं बनाएगा। बाप दादा सदा के लिए अटेंशन दिला रहा है। अगर कोई विघ्न भी आता है, तूफान आता है, तो तूफान तोहफा बन जाता है। तूफान तूफान नहीं लेकिन तोहफा बन जाए। तूफान टीन के लिए,
कूड़े कबाड़े के लिए तूफान है, लेकिन पतंग के लिए तोहफा है। नाव हो, नौका हो, पर्दे खोल दो उसके, बहुत आगे बढ़ जाएगी। किस परिस्थिति का फायदा आप कैसे उठा रहे हो? कोई भी माया का वार होता है, अनुभव कराती है माया, तो वह अनुभव भी ऐसे अनुभव हो कि हमको यह अनुभव की सीढ़ी आगे बढ़ाती है। इसलिए इसके लिए बाप दादा कहते कि सदा अपना चार्ट आप ही चेक करो। जितना अपना चार्ट चेक करेंगे उतना ही चेक करके चेंज Change करेंगे। चेक करोगे तो चेक करके चेंज कर पाओगे, चेक ना करें बट अगर चेकिंग नहीं है तो चेंज क्या करोगे? तो अब इससे भी पीछे की बात करेंगे, अगर कुछ कर ही नहीं रहे तो चेक क्या करोगे? अमृत वेला किया था, बैठे, मुरली सुनी, गए, सुनी ना, पता नहीं, पर गए तो होते। तो पहले कुछ तो कुछ करना, कुछ समय डिसाइड करना, इतने टाइम से इतने टाइम तक मेरी मनसा में क्या, मेरा मन मैं 5 मिनट के लिए भी पूरा पूरा बाबा को दे सकता हूँ। माना 5 मिनट तक, अब उसमें दुनिया का कोई संकल्प चलेगा नहीं। जो बाबा के संकल्प सो मेरे संकल्प, भारी पड़ जाएंगे। 5 मिनट में भी माया ऐसा अटैक करेगी, क्योंकि आदत नहीं है। हम कहते हैं बाबा मैं आपका, लेकिन तन गहरा होता है, मन 5 मिनट भी बाबा को देना बहुत भारी पड़ता। बाबा 5 मिनट के लिए नजर आपकी, अब बताओ बाबा की नजर कैसी होगी? बाबा की नजर सबको क्या देखती है? आत्मा। उसको क्या दिखाई देता है? आत्माएं अपने घर गई। ब्रह्मा बाप की आंखों को क्या दिखाई देता है? संपूर्णता। मेरे बच्चे कब संपूर्ण समान बने और कब मेरे घर को आ जाए, सबका सूक्ष्म शरीर उसको दिखता है। 5 मिनट के लिए बाबा को आंखें दे सकते? सड़क पे चल रहे बाबा, 5 मिनट के लिए ये आंखें आपकी। अब ये आंखें किस जिसको देखेंगी? बाबा का बच्चा, बाबा का बच्चा। पीछे का गिला शिकवा पार्ट संबंध कुछ याद नहीं आना चाहिए। प्रैक्टिकल ड्रिल्स हैं, प्रैक्टिकल ड्रिल्स। जितना अपना चार्ट चेक करेंगे उतना ही अब इसकी चेकिंग हो सकती है कि 5 मिनट आपने ये किया, अब जब 5 मिनट खत्म हो गए, अब आप देखो कौन कौन से संकल्प आ रहे थे, क्या डिस्टरबेंस हो रहा था, क्यों बार बार अभ्यास नीचे आ रहा था। अब जहां जहां प्रॉब्लम आई अगली बार उसको ठीक करो, फिर 5 मिनट करो, क्वालिटी देखो, पहले से क्वालिटी बढ़ी कि नहीं बढ़ी, फिर वो 5 मिनट 10 मिनट करो। तब तो चेकिंग होगी ना, जब अपने को कोई लक्ष्य दो कि हाँ इतनी देर के लिए मुझे फलाना फलाना अभ्यास करना। जो रोज करता है, तो अपना चार्ट चेक करते हो? जो रोज चेक करता हो, बाबा ने हाथ उठवाया, कभी कभी नहीं, रोज का चार्ट। तो चेक करो और चेंज करो, क्योंकि समय का इशारा बाप दादा ने काफी समय से दिया। समय को देख भी रहे हो। दादी रतन मोहिनी, विशेषता रही दादी की, दादी हमेशा डायरी मेंटेन करती थी, कितनी ही बिजी क्यों ना हो सेवाओं में, हमेशा दादी ने लास्ट दादी डायरी मेंटेन करते थे। जब तक संभव हो सकता था शरीर द्वारा, तब तक दादी ने डायरी मेंटेन करी। बाबा को चार्ट देना, जबकि दादी उस स्टेज में पहुंच चुकी है तो कोई जरूरत नहीं है वो करने की, लेकिन फिर भी उसमें एक ये भी हुआ कि मुझे देख और करेंगे, ये भी तो हुआ ना। दादी का भी मुझे देख रहा है। आपके मनुष्यों के मन में चिंता बढ़ रही है और आपके मन में चिंता नहीं, लेकिन प्रभु चिंतन है। अब पहला रिएक्शन देह भान का क्या आएगा? हाँ बाबा, हम तो आप ही को सोचते हैं, हमारे मन में तो बस प्रभु चिंतन है। दूसरा, सच में बाबा ने बोला और मैंने माना, कि इस रूप से नहीं लेना होता। ईमानदारी से पूछो, क्या मेरे अंदर प्रभु चिंतन वास्तव में होता है? क्या प्रभु को चिंता सुना रहे होते हैं? कोई प्रभु चिंतन तो नहीं हुआ।
प्रभु के मन में हमारा चिंतन जरूर है, पर हमारे मन में प्रभु का चिंतन नहीं। प्रभु चिंता में है हमारी लिए, हम प्रभु चिंतन में नहीं हैं। प्रभु चिंतन होने के कारण आप सदा जानते हो कि हम निर्मित निर्माण और निमित्त हैं, निर्माण हैं, क्योंकि करावनहार बाप है। इसके कारण आपके मन में चिंता नहीं। ये प्रैक्टिकल समझना कि बाबा करावनहार है तो चिंता नहीं। ये कब होगा? जब पूरे दिन मुझ आत्मा ने अपने देह भान अनुसार कुछ भी सोचा नहीं है, पूरे दिन आत्मिक वृत्ति से ही सब कुछ सोचा है, तो करावनहार कौन है? बाप है। लेकिन अगर मैंने सोचा मैं और मेरेपन के हिसाब से, तो फिर करावनहार बाप फिर थोड़े ना है। इसलिए चिंता रहती है। ऊपर ऊपर से रटते रहेंगे, अरे बाबा करा रहा है, बाबा करा रहा है, लेकिन अंदर अंदर दिल को तो पता है कि मैं कर रहा हूँ। कि कर तो मैं ही रहा था पूरे दिन। पूरे दिन में और मेरेपन की फीलिंग थी मेरे अंदर, मुझे बाबा याद ही नहीं था कहीं। तो करावनहार तो फिर मैं ही हूँ, तो फिर भुगतेगा भी कौन? मैं ही भुगतूंगा। इसके कारण आपके मन में चिंता नहीं है, करावनहार करा रहा है। यह स्मृति सदा आगे बढ़ा रही है। अभी विशेष हरे को यह चेक करना है कि इस संगम युग का एक एक सेकंड समय और संकल्प शुभ चलता है। एक एक सेकंड समय और संकल्प शुद्ध और शुभ चलता है। अपने आप तो चलेगा नहीं, चलाना होगा। इस समय के महत्व को जान। एक एक सेकंड सेकंड नहीं, लेकिन एक सेकंड की वैल्यू है, महत्व है। कभी कभी बच्चे कहते हैं कि संकल्प चला लेकिन 2-4 सेकंड चला, लेकिन संगम समय की वैल्यू है। अभी एक सेकंड 1 घंटे के बराबर है। एक सेकंड और अमृत वेले का 1 सेकंड पूरा कल्प। क्योंकि अमृत वेले का 1 सेकंड पूरे दिन पे भारी पड़ता है, और पूरे दिन में जैसी वृत्ति है उस पे आपका पूरा कल्प निर्भर करेगा। तो अमृत वेले यदि सेकंड के लिए भी आपकी बुद्धि इधर उधर भटकती है और आप भटकने देते हो और साक्षी हो बैठ देखते हो गलत जगह, कभी कभी बच्चे कहते हैं कि संकल्प चला 2-4 सेकंड चला, अच्छा, लेकिन जैसे हम लोग पहले बैठे हैं और मान लो जैसे बाबा कह रहे हैं बुद्धि भटकता है, तो हट जाओ वहां से, फिर थोड़ी देर बाद बैठ जाना। हट जाओ वहां से और कुछ और करना शुरू करो जिससे बुद्धि बाबा में लगे। बजाय कि बैठे बैठे युद्ध लड़ने के मुरली उठा लो। अमृत वेले का समय किसी भी हालत में युद्ध में नहीं जाना चाहिए, वरना चंद्रवंश का पाठ ढूंढ रहे हैं। बैठ के युद्ध नहीं लड़ो, बैठ मुरली उठा लो। इतनी सारी मुरलियां हैं जो फेवरेट हैं, जिनके ऊपर डलवा देते हैं पहले से। कुछ ऐसी प्रिय मुरली उठा लो, पढ़ना शुरू करो, अपनी डायरी के पॉइंट्स उठा लो, रिवाइज करना शुरू करो। कोई बाबा का गीत चला लो और टहलते टहलते गीत गुनगुनाओ, युद्ध मतलब। 13 फरवरी 1992। एक लाइन है प्रेम का, जब भी कहते हैं तो हमको इतनी स्नेह से अंदर से याद आती है कि ऐसा मीत है जो शमशान से आगे भी साथ जाएगा। वंडर है। संगम समय की वैल्यू है। अभी 1 सेकंड 1 घंटे के बराबर है। इतना समय की वैल्यू है। समझो दिनचर्या में कभी ऐसा हो जाए कि रात को सोने में लेट हो गया और अंदर से माया ये संकल्प ला, मैं आत्मा नहीं सोच सकती है संकल्प, माया ने संकल्प लाया, दिन में नींद पूरी नहीं हुई है, नींद पूरी कर भी नहीं पाए हैं, अमृत वेले कुछ गड़बड़ तो होगी, सोना पड़ेगा। अब क्या सोचो, अंदर से अशुद्ध संकल्प तो आ गया, फीलिंग भी मेरी चली जाएगी शायद थोड़ी बहुत। अब संभालोगे कैसे इसको? मम्मा क्या कहती थी,
अम्मा के सामने भी ये परिस्थिति आई थी, सुनाया है ना आप सबको। अम्मा को बोला, मम्मा आप लेट आई हो सेवा के कारण, या तो मम्मा कहीं से आई थी, कोई तो कारण था जिसकी वजह से देर हो गई थी शायद। ऑफिसर मिल जाएगा, कोई ऑफिसर या मंत्री मिल जाए, बड़ा आदमी। तो शायद 12-1 बज गए, 1:30 बज गया था, रात के 1:30 बज गए थे। तो बहन ने कहा कोई ने कि मम्मा आप तो अमृत वेला लेट कर लेना, क्योंकि 2 बजे की आदत थी मम्मा की, तो लेट कर लेना थोड़ा, क्योंकि आज तो लेट हो गया है। तो मम्मा कहती है बाबा ने कौन सी मुरली में कहा है कि अगर रात को सोने में लेट हो जाए, याद कर, ये क्यों सुने हैं, रखने के लिए थोड़े ना सुने, याद करो। लौकिक में अगर कोई बात चल रही हो और वो बात कुछ मेरे पास से मैच कर जाए, मुझे पुरानी सारी राम कथा याद आ जाएगी, ये मुझे मेरे अपनों का इतिहास क्यों याद नहीं आता? क्योंकि भावना है, चाहते ही नहीं है, वो चाहिए मुझे कि मेरी नींद हो। अमृत वेला तो वो है कि बस ब्राह्मण परिवार है तो कर रहे हैं, वरना मेरा बस चले। हम बहुत दुष्ट लोग हैं, बहुत दुष्ट हैं हम लोग। हाँ, तो ये चेंज करना है, अपने अंदर भावना जगानी है। हम है नहीं है ऐसे, लेकिन हम बन गए हैं ऐसे। इस भान को तोड़ना होगा। अभी 1 सेकंड 1 घंटे के बराबर है। सोचो कि मैंने कोई माया का संकल्प किया, बाबा होता तो क्या कहता मुझसे अभी, बाबा मेरी आंखों के सामने आ जाए तो क्या करेगा मेरा अभी? सोच के देखो, ये संकल्प बाबा को सामने इमर्ज कर लो, फिर बोल के देखो बाबा ऐसे ऐसे हो गया है। बोलना तो बहुत दूर है, आएगा ही नहीं बोलने में, अपने आप वो सब। बाप, जहाँ बाप है वहाँ बाप नहीं। हाँ, आप बाप के सामने ले ही ना जाओ तो आपकी मर्जी। बाकी ब्लॉटिंग पेपर तो फर्स्ट क्लास बैठा है, तुम पाप को ही छुपा के रखो तो फिर भुगतोगे। बाकी तुरंत अगर कोई संकल्प है और आप उसको ले जाओ बाबा के सामने, तो कमजोर हो जाएगा, खत्म भी हो जाए, हो सकता है बिल्कुल शक्तिशाली वो नहीं रहता। लेकिन बाबा को आत्मा जानबूझ के भुलाती है उस समय, क्योंकि आत्मा रॉयल रूप से जानती है कि अगर बाबा आया तो मैं ये कर नहीं पाऊंगी, इसीलिए बताओ ही मत। बताएगा वो एक दिन कि क्या क्या नहीं बताया तुमने, विद प्रूफ क्या छुपाया और कितना तू छुपा पाया। बहुत चालू समझता है अपने को, ये भूल गया कि मैं कौन हूँ। तुम्हारे भाव के भी भाव को जानता हूँ, भक्ति मार्ग में भी वो भाव को जानता है। तुम तो ज्ञान में हो, तुम्हारे ऊपर तो नजरें हैं। अभी 1 सेकंड 1 घंटे के बराबर, और अमृत वेले का 1 सेकंड और भी ज्यादा। तो इतना इस समय की वैल्यू है, क्योंकि बाप दादा ने कह दिया है अचानक किसी भी समय आपका फाइनल पेपर होगा। बाप दादा भी बताएगा नहीं फाइनल पेपर। और फाइनल पेपर एक तो है कि जो फाइनल में ही होगा, फिर एक होता है हर दिन में भी आपका एक एक पेपर आता है, जो आपकी स्टेज पूरे दिन के लिए डिसाइड कर देगा कि आज मेरी स्टेज कैसी रहने वाली है। वो फाइनल पेपर मेजॉरिटी का अमृत वेले ही हो जाता है, वहां संभाल लिया तो फिर उसके बाद मुरली क्लास में वो पेपर आता है, वहां भी बच गए तो दिनचर्या में वो मौके ढूंढेगा जहां तुम कमजोर हुए। फाइनल पेपर उस घड़ी नहीं आएगा जब आप सबसे ज्यादा पावरफुल, फाइनल पेपर उस समय आएगा जब आपकी स्थिति सबसे ज्यादा डाउन होगी, कमजोरी में होगी। यहाँ की तरह थोड़े ना कि डेट डिक्लेयर कर रखी है पहले से ही सिलेबस पता है, इम्पोर्टेंट पहले से ही बता रखे हैं और लगे पड़े हैं, ऐसे थोड़े ना होता अचानक। मैं भी किसी को अगर किसी को मारना हो ना, तो पहले उसको जो उसके साथी हैं, उनको अलग करते हैं, बहाने से अकेला छोड़ते हैं उसको, ऐसे ही। अभी आपका फाइनल पेपर होगा, बाप दादा भी बताएगा नहीं, इसलिए इस समय का अटेंशन स्वयं को संपूर्ण और संपन्न बनाना है। बाप दादा ने जो सर्व खजाने दिए हैं, उस एक एक खजाने को समय पर कार्य में लगाना। मालिक जो खजाने मिले हैं उनको समय पर लगाना। ये जो किस्से कहानियां आप सुनते हो यज्ञ के, जो बाबा की वंडरफुल मुरलियां मिली हुई हैं, ये क्या है? ये खजाने समय पर
जब बहाने बनाने का मन कर रहा हो, जब माया के साथ बह जाने का मन कर रहा हो, तब इनको कार्य में लगाओ। याद करो, खुशी अविनाशी बाप की देन है, तो अविनाशी बाप की देन को अविनाशी रखो, नहीं तो अविनाशी आत्मा विनाश देख नहीं पाओगी। चेक करो, खुशी का खजाना सदा कायम है, क्योंकि बाप दादा तो कायम है। क्या तुम्हारी खुशी कायम है? बाप दादा को यही संकल्प है कि अब समय के प्रमाण जो परिस्थितियां हैं वह आगे नाजुक होते जाएंगे, आगे परिस्थितियां नाजुक होती जाएंगी। यानी मेरा योग लगाना, अभ्यास करना अब से भी ज्यादा मुश्किल आप टाल रहे हो कल पे, और बाबा कह रहा है कल और मुश्किल होगा। पहली बात तो पाप वजह बढ़ा, एक दिन का संगम और वेस्ट किया, उसकी ग्लानि और बढ़ी, बाबा की मदद कम मिलेगी, मुरली मिले ना मिले क्या पता, कल ही शरीर छूट जाए। अब के समय प्रमाण जो परिस्थितियां हैं वह आगे नाजुक होते जाएंगे, इसलिए चाहे गांव चाहे कोई भी कोना उल्हाना न रह जाए कि हमारा बाप आया और हमको आपने संदेश नहीं दिया। जहां भी जा रहे हो आप महिमानी स्थिति में जाओ। बहुत वंडरफुल एक घटना इसकी याद आती, अनन्या दीदी वंडरफुल टीचर हैं, बहुत वंडरफुल वो क्लास कराती हैं, समय मिले आप सबको तो सुनना। उन्होंने एक क्लास में एक इंसिडेंट सुनाया था कि स्टूडेंट लाइफ में वो थी और बाबा के बन चुके थे बचपन से, तो स्टूडेंट लाइफ में ज़्यादा टाइम तो मिलता नहीं है कि बहुत ज़्यादा किसी को कोर्स करा पाए, ये सब यूनिवर्सिटी लाइफ बिजी होती है। तो वो बस इतना करते थे कि जब बस में आना जाना कर रहे हैं तो बस में बैठ के बहुत ध्यान से मुरली पढ़ना, पॉइंट्स बनाना, बाबा को याद करना आने जाने में, बस इस पे उनका ध्यान रहता था। असो पे पूरा ध्यान, बस में क्या चल रहा है, खिड़की के बाहर झांकना, ये सब में नहीं, मुरली पॉइंट्स छांटना, बाबा को याद करना, इसमें 100% अटेंशन के साथ। वो उस रूट से आती जाती थी, कॉलेज में भी पढ़ती थी, तो जब जब टाइम मिलता वो अपना ये सेल्फ पुरुषार्थ में लग जाते थे। आगे चल के उसी वहीं पास में दूसरा कोई सेंटर, वहां वो इंचार्ज बने। तो जो भाई बहने वहां आए सेंटर पे, उनसे जब इंट्रोडक्शन हुआ तो पता चला कि उनमें से कई भाई बहने उसी जो बस जिस रास्तों से गुजरती थी वहीं आस पास रहने वाले थे, कई उसी यूनिवर्सिटी के थे जिस यूनिवर्सिटी में दीदी पढ़ती थी, और जब वो पढ़ती थी तब उनसे कभी बात हुई नहीं। वृत्ति का असर, जो बाबा ने बोला है वायुमंडल अपना प्रभाव डालता है, तो प्रैक्टिकल उन्होंने अपना अनुभव सुनाया कि बातचीत में बाद में निकल के आता था कि ये तो उसी वही एरिया से आए हैं जहां से हमारा डेली का वृत्ति मनसा सेवा वो हो रही है। जो पहले भी कहा है कि जो जागा हुआ है वो जगाएगा और जो सोया हुआ है वो सुलाएगा, दोनों चीजें होंगी। जो बाबा ने उस दिन भी कहा था ना, अगर अलबेलेपन में क्लास में बैठे हो तो उठ के चले जाओ, वरना दूसरों की स्टेज भी डाउन हो जाएगी। तो आगे अभी समय प्रमाण लक्ष्य रखो कि कोई भी बिना संदेश के रह न जाए। संदेश देने का तरीका यही है, रैली मत निकालो, सिर्फ संदेश नहीं बांटो, लेकिन स्वयं चलते फिरते शिव संदेश बन जाओ। बाप दादा सभी बच्चों को यही बार देवा ना उस समय बहुत लगता है, कोई टोकता है तो जमींदार तो बाप दादा सभी बच्चों को यही बार बार कहते हैं कि आत्माओं के प्रति रहम दिल बनो। रहम दिल बनने में भी महसूसता चाहिए। जब मुझे मेरे बाप से बिछड़े हुए होने का एहसास होगा तो दूसरे बिछड़े हुए हैं वो महसूसता भी हो जाएगी। जिसने भूख देखी हो
वो भूखों को देख के भरे पेट में भी जान लेगा कि ये कितने कष्ट में होंगे। और जिसने कभी भूख नहीं जानी है वो कभी नहीं समझ पाएगा, वो कितना ही बाबा उससे कह ले रहम करो रहम करो, वो जान उसने अनुभव नहीं किया तो वो जान नहीं पाएगा। इसलिए मैं बाबा से कितना बिछड़ा कितना दूर रहा, मैं आत्मा, ये महसूसता में जाओ, अपने आप रहमदिल बन जाओ। यथार्थ पुरुषार्थ। आजकल दुख अशांति के कारण सभी दिल से कहते हैं रहम करो दया करो। बाप बच्चों द्वारा अभी हर एक बच्चे का रहमदिल का पाठ देखना चाहते हैं। माना बच्चा कहीं भी आए जाए उसकी नजर किधर भी पड़े, रहम रहम। सुखमय संसार आने के लिए, दुख शांति का विनाश होने के लिए हालातें बदल रही हैं। हालातें क्यों बदल रही हैं? सुखमय संसार आने के लिए, घर ले जाने के लिए, कहानी पूरी होने के लिए, आत्माओं और परमात्मा का मिलन होने के लिए, वतन दोबारा से जगमगाने के लिए, फरिश्तों की दुनिया झिलमिलाने के लिए, भावनाओं के सागर भर जाने के लिए हालातें बदल रही हैं। यही बाप का संदेश याद रखो। अब चाहे मनसा चाहे वाचा चाहे चेहरे और चलन से, चाहे मनसा और चाहे मनसा से सेवा की गति बढ़ाते चलो। अच्छा, आज जो बाप दादा ने कहा कि स्वराज्य अधिकारी बन, स्वराज्य की रिजल्ट चेक करो, वह चेक करने से कोई भी कमी को बहुत समय से चेंज करना है। अल्पकाल का चेंज नहीं, बहुत समय का चेंज। अल्पकाल का चेंज भी नहीं, बहुत समय का चेंज। क्योंकि बहुत समय अखंड राज्य चले इसकी आवश्यकता है। हम रोज कल पे डालते जा रहे हैं, हमारे बहुत काल से एक दिन कम हो रहा है। प्रैक्टिकली समझिए, बहुत काल से रोज एक दिन कम हो रहा है। बहुत समय का पुरुषार्थ, बहुत समय की प्रारब्ध के स्वतः ही अधिकारी बनते हैं। इसलिए मतलब हम ध्यान इस पे देंगे कि प्रारब्ध का अधिकारी बनना, बाबा कह रहा है बहुत समय का यथार्थ पुरुषार्थ, बहुत समय के राज्य का अधिकारी आप ही बनाएगा। और भविष्य राज्य नहीं, स्वराज्य भी, जितना पुरुषार्थ उतना स्वराज्य। और जो पुरुषार्थ कर रहा है उसे अपने आगे एम स्वर्ग की नहीं रखनी पड़ती। जो पुरुषार्थ कर रहा है उसे प्रैक्टिकल में उसका रिजल्ट अतीन्द्रिय सुख के रूप में मिलता है, जो देवताओं को भी उपलब्ध नहीं है। अंडरलाइन बहुत समय का पुरुषार्थ हो, अंडरलाइन यानी दिन में चेक करो, दिन में अभ्यास किए या अभ्यास में दिन गया, अंतर पड़ेगा ना दोनों में। दिन में थोड़े बहुत अभ्यास किए या अभ्यास में ही पूरा दिन गया। मेजॉरिटी अगर दिन पीछे देखें तो क्या याद आएगा? पिछला दिन, पूरे दिन क्या किया? अभ्यास। तो अंडरलाइन बहुत समय का हो, चेकिंग और चेंज करो। चेकिंग करने के लिए कुछ करना होगा, तब तो चेकिंग होगी। जैसे आज कहा, बाबा के प्रति भावनाएं जगाओ, संकल्प चलाओ, उन भावनाओं में आके गीत गाओ, लेटर लिखो। मीरा गली गली हरी गुड़ गाने लगी, वो स्टेज में आओ, एकदम दीवानापन बाबा के लिए, बाबा बाबा बाबा, लेटर लिखो। आने वाले समय में आपके सामने एक मुरली आएगी, बाबा उसमें बांधेलियों को याद करते हुए कहते हैं, बांधेलियां जितना तड़पती हैं तुम तड़पते नहीं हो, तड़फो,
बाप के प्यार में। बाबा ने शिकायत की है, बांधेलियों जैसे तड़फते नहीं हो। क्यों? हम दूर हैं, हम बाबा से मिल नहीं पा रहे, हम बाबा से मिल नहीं पा रहे। मैं दूर हूँ, मैं घर जा नहीं पा रही, बाबा से मिलन मना नहीं रही हूँ। वो तड़फ माया भर देती है, खाने से सुख लेके, सोने का सुख देके, इधर उधर के साधन, फोन देख लिया, ये वो करके माया उस जगह को भर देती है। अच्छा असली दूध नहीं मिले तो बच्चे को दे देते हैं ना, शहद वाली, मुंह में दे दो, असली दूध नहीं है, लेकिन बच्चे को एक भ्रम रहता है कि वो कुछ पी रहा है, तो वो चुप हो जाता है। लेकिन जो बच्चे को माँ के दूध की लत हो, वो उसको भी निकाल के इसमें तो कुछ आ नहीं रहा है। ऐसे बच्चे, बाबा बाबा, और कोई उसकी कमी भर ना सके, बाबा बाबा। ऐसा बच्चा जिसका ड्रामा बाबा से ध्यान हटा नहीं सकता, ऐसे बच्चे पर से बाबा का ध्यान हटता नहीं। अगर माया, ड्रामा, परिस्थितियां, रावण मेरा ध्यान बाबा से हटा देती हैं, बाबा का ध्यान मेरे से विनाश काल में हट जाएगा। तो हट करो ना हटने का, चेक करो, चेंज करो, हट करो, हटना नहीं है। हट जाओ, हटूंगा नहीं, हट जाओ हट जाओ, मेरा रास्ता छोड़ो, मुझे अब घर जाना है, हट जाओ सफर पूरा हुआ, चलो मुसाफिर, अब तो पूरा हुआ सफर। चारों ओर के बाप दादा के दिल तख्त नशीन हर एक बच्चे को बाप दादा रोज अमृत वेले विशेष शक्ति बांटते हैं। अमृत वेले विशेष वरदान शक्ति बांटते हैं। जो अमृत वेले की शक्ति विशेष वरदान स्वीकार करते हैं, वह विशेष तीव्र पुरुषार्थी बनते हैं। अमृत वेले का महत्व रखना, क्या कहा बाबा ने? अमृत वेले का महत्व रखना माना संगम युग का महत्व रखना। अमृत वेला डिसरिगार्ड करना माना पूरे संगम युग का डिसरिगार्ड करना। अर्थात बाप दादा के सदा दिल तख्त नशीन बनना। चारों ओर के तीव्र पुरुषार्थी हर समय बाप दादा को अपना साथी बनाकर कंबाइंड रहने के अभ्यासी बच्चों को बाप दादा विशेष वरदान दे रहे हैं कि अमर बन सबको अमृत पिलाते रहो। अभी सर्व विशेषताओं से अपने को विशेष आत्मा बनाए आगे बढ़ते चलो। बाप दादा का हर एक बच्चे को पर्सनल पदम गुणा याद प्यार स्वीकार हो। पर्सनल याद प्यार, पर्सनल याद प्यार किसको मिलेगा? जो पर्सनल बाबा को रखता हो। पर्सनल जो होते हैं उनके बारे में खुद से सोचा जाता है। ऑफिशियल माना उनको काम पड़ेगा, वो आके बोलेंगे तो हम सोचेंगे। ऑफिशियल माना अच्छा 4 बज गए, याद में बैठ जाओ। पर्सनल माना अरे सुबह हो गई, चलो बाबा के पास चलें। अंतर आ जाता है। पर्सनल जब किसी के साथ बैठेगा तो अपने सारे काम इधर उधर कर देगा, क्योंकि पर्सनल सामने बैठा है। ऑफिशियल 4:30 बज गए, 4:45 हो गए, चलो लगे हैं कुछ और काम में, हो गया अमृत वेला पूरा हो गया। टाइम कॉन्शियस होगा, वैल्यू कॉन्शियस होगा। अच्छा फायदा है तो करूं, नहीं है तो नहीं करूं। बाप दादा हर बच्चे को पर्सनल पदम गुणा याद प्यार स्वीकार हो। अच्छा अभी तो मिलते रहेंगे। तब बाबा ने कहा था हमसे, क्या हम कह सकते हैं बाबा
मिल रहे हैं। हम नहीं कह सकते मिलते रहेंगे, खतरनाक हो जाएगा। हमको क्या कहना है? मिल रहे हैं, मिले ही रहेंगे। ना वो हमसे जुदा होंगे, ना हम उनसे जुदा होंगे, ना उल्फत दिल से निकलेगी। ऐसी स्टेज बिल्कुल। अचानक के पेपर का इशारा देने वाले, समय से सावधान करने वाले, अमृत वेले का अटेंशन दिलाने वाले, यथार्थ पुरुषार्थी बनाने वाले, हम बच्चों के चिंतन में रहने वाले, ऐसे मीठे मीठे अव्यक्त बाप दादा को हम प्रभु चिंतक बच्चों की, भगवान की भावनाओं में रहने वाले बच्चों की भाव भरी याद प्यार। ओम शांति। दादियों से कुछ तो प्रोग्राम हुआ है, जिस बड़ा प्रोग्राम जैसे 2004-5 के समय में हुए थे, 1-1 1.5 लाख के प्रोग्राम, वैसा ही कोई प्रोग्राम ये हुआ है। तो बाबा दादियों से उसी के बारे में बात कर रहे हैं कि सभी ने खूब चक्र लगाया, अशांति बढ़ती रहती, सारा दिन परेशान रहते हैं, और शांति का वाइब्रेशन शांति दिलाता है तो खुश जाते हैं। अच्छा किया, सभी जगह छोटे चाहे बड़े सबने अच्छा किया। उमंग जहाँ है वहाँ खर्चे की बात नहीं। उमंग जहाँ है वहाँ खर्चे की बात नहीं। इतनी आत्माओं को संदेश तो मिल गया, आपका उल्हाना तो पूरा हुआ। अच्छा है, ऐसे बीच बीच में प्रोग्राम्स बनाते रहो। हर एक शहर अपने अनुसार जैसा भी करे वह ठीक। ये 2009 के हिसाब से एक्यूरेट था। अभी की सेवाएं स्थूल नहीं सूक्ष्म होंगी। स्थूल साधनों से भगवान जब तक साकार में आता रहा तब तक साकार सेवाएं का कुछ महत्व था। भगवान ने जब से साकार में आना बंद कर दिया तब से साकार सेवाओं की वैल्यू भी न के बराबर है। अगर उसके पीछे सूक्ष्म नहीं है तो, सूक्ष्म है तो साकार की बहुत वैल्यू है। आप इसको ऐसे ही समझो कि अगर सूक्ष्मते सूक्ष्म आत्मा ना हो तो ये साकार देह चल नहीं सकती। वैसे ही अगर सूक्ष्म सेवाएं नहीं है तो स्थूल सेवाएं भी गिराएंगी। भले कितने ही गेहूं बीनो, कितनी ही रोटियां बनाओ, कितनी ही सब्जियां छीलो, भले कितने ही दिन आपने सेवा कर ली, लेकिन अगर सूक्ष्म सेवा पीछे नहीं है, आपकी भावना पीछे नहीं है, तो पत्थर अब कब तक चलेगा। ज्ञान का विनाश नहीं होता, लेकिन अज्ञानियों का विनाश होगा। ज्ञान का विनाश नहीं होता, ज्ञान तुमको छोड़ के चला जाएगा। कौन थी वो जो कभी जल नहीं सकती थी? होलिका। उसको भी वरदान था कभी जल नहीं सकती। तारकासुर को भी वरदान है मर नहीं सकता। रावण भी तो मर नहीं सकता था। हिरण्यकश्यप भी तो मर नहीं सकता था। बहुत लोगों को इसी पे गुमान रहा है कि वो मर नहीं सकते, और भयानक अंत होता है, भयानक। तो जो ब्राह्मण अधर्म करे जा रहे हैं इस गुमान में कि अरे ज्ञान का विनाश नहीं होगा, हम तो बाबा के बने हैं, लेकिन अपना पुरुषार्थ आधार पे नहीं है, बहुत भयानक सैंपल और एग्जाम्पल बनेंगे लास्ट में। इसलिए पुरुषार्थ पर अटेंशन। यूपी जोन के सेवाधारियों से बाप दादा सभी जोन को कहते हैं कि हर एक अपने जोन में ऐसा ग्रुप बनाओ जिस ग्रुप में सभी वर्ग के हों। हम इसको ऐसे समझेंगे कि ऐसे सेवाधारी बनो जो हर वर्ग की सेवा हो, ऑलराउंडर बनो।
कोई वर्ग उल्हना ना दे कि हमें तो संदेश नहीं मिला, यानी स्वयं ऐसे बन जाओ जो हर वर्ग आपको बाबा का बच्चा ही दिखाई दे। पता वर्ग से याद आया, अभी स्कूल के हुए तो कन्नड़ द्वारा तो गए, तो वो उस गली में चले गए, तो आगे वो गर्भवती, तो पता बाद में याद आया, पहले तो ये वो ही आया देवान में कि हम मतलब कहाँ आए हैं, फिर बाद में याद आया कि बाबा तो मना करते हैं इस चीज की। मुस्लिम वर्ग क्या हम उनकी सेवा करने लायक अभी योग्य हैं? दिल में नफरत है। वही तो उस गली में जाके बहुत पैसा लगा। लो कास्ट, हाई कास्ट, सूक्ष्म में भी चेक करो, कहीं बुद्धि में तो नहीं है। इसके अलावा मोहल्ले में कभी किसी से कुछ लड़ाई हुई है, संबंधियों में कभी किसी ने कुछ किया है, उनके प्रति दिल में कुछ बाकी तो नहीं है। हर वर्ग की सेवा बाबा किसी को भी मेरे थ्रू दृष्टि देना चाहे तो क्या दे सकता है? कि जब तक अनजान सामने आ रहे हैं बहुत बढ़िया, जहां कोई आ गया सामने, हाँ वही तो। रथ मेल फंक्शन कर गया, नेटवर्क बिगड़ गए, सेवा रुक जाएगी, अकल्याण हो जाएगा उस आत्मा का। सोच के देखो, मैं स्टेज पे जा रही हूँ, अव्यक्त बाप दादा आए हुए हैं और मुझे बस दृष्टि देने ही वाले हैं और एकदम आंख बंद करके चला जाए, क्या लगेगा मुझे? दिन जिंदगी भर के लिए बाबा जैसे ही मैं सामने गया, बाबा ने आंखें बंद कर दी, मैं तो कपूत, बाहर नहीं ला सकता उसे कोई। उस आत्मा को क्या लगेगा? हर वर्ग की सेवा। चाहे भाषण करने का टाइम, और ये बाबा ने बोला कि हर एक अपना अपना अनुभव सुनावे कि हमारे को इस नॉलेज से क्या मिला और क्या अनुभव कर रहे हैं। चाहे भाषण करने का टाइम इतना ना भी मिले, लेकिन उनको फंक्शन के समय पीछे लाइन में बिठा के उनका परिचय स्टेज पोट्री दे दे, माना ये इतने समय से ज्ञान में चल रहे हैं, इनको यही अनुभव हुआ, ऐसा प्रेज करो, उनका भी उमंग बढ़ता है और उनको देख दूसरों का भी बढ़ता है। हाँ, अगर साड़ी उड़ी है, करछुली वगैरह चम्मच उड़े हैं, ऐसे अनुभव नहीं सुना है। किसी का कैंसर ठीक हुआ हो, डायबिटीज, ऐसे अनुभव ये सेवा नहीं करेंगे, ये विघ्न पड़ेंगे और फिर भीड़ लगेगी भक्तों की। लेकिन किसी के बहुत पुराने संस्कार थे, कोई क्रोध मुक्त बना है, कोई बहुत अशांति में था उसको शांति मिली है, कोई बहुत उलझन में रहता था वो सुलझा है, टेंशन से अटेंशन में आया है, रावण की चाल चलन से दैवीय चाल चलन में आया है, ऐसा परिवर्तन कोई में आया है तो उसके एग्जाम्पल जरूर देने चाहिए। किसी आत्मा का अमृत वेला पहले बहुत कमजोर था, उसने उसको पावरफुल कैसे बनाया? कोई आत्मा ने आत्मिक स्मृति का अभ्यास करने में क्या अभ्यास अपनाए, ये अनुभव जो पुरुषार्थ को आगे बढ़ाए, ऐसे अनुभव नहीं जो इच्छाओं को भड़का दें कि इनका बुखार ठीक हो गया था फलाने सामान से। एक माता आई थी, ऐसे ऐसे कह रही थी, फिर उसने नींबू हाथ में लेके घुमाया, 108 बार में मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, नींबू जला दिया और वो आत्मा का चक्कर ठीक हो गया। फिर बाबा ने कहा कि वो नींबू काट के उसकी शिकंजी बना के, हाँ तो मजाक में कह रहे हैं नहीं अनुभव ज्यादा ऐसे सुनाए जाते हैं ना। हैं अनुभव, अगर कोई बोले ना बात बना रहे हैं तो हम वीडियो भेज सकते हैं। ऐसे बोल देना, प्रकाश ना उधर ना नाम ना भाई तू। नाम नहीं, बिना नाम के। वो मुझसे मिले तो मुझसे कही कि मैं पार्क में घूमता था, बड़ा दुखी था, और जब बाबा के यहाँ गया तो मैंने 16 लाख का मकान ले लिया। मुझे बड़ा अचंभा सा लगा। हाँ भाई हाँ, से तो अरे बुलंद जो आते हैं दिल्ली जाते थे, कोई रहते कोई तो थे, हैं। कोई थे तो दोनों ने बताया तो 16 लाख का मकान अच्छा है ना, प्राप्ति तो हुई, प्राप्ति तो हुई। आपको चाहिए मकान? जो है वो भी जाएगा, हमको नहीं देगा बाबा। सूर्यवंशियों से लेता है, चंद्रवंशियों को संगम पे मिलेगा। मेरे एकदम दिमाग में थे यही लौकिक बार वैसे महात्मा जो और जो जो वैसे करते हैं वो वाली बात आ गई। तो एक दो का अनुभव भी रख सकते हो और परिवार में रहते अपना कार्य करते हुए हमारी जीवन कैसे बीती, कैसे बदली, यानी पहले हम कैसे थे और यहाँ आके कैसे हो गए। पर ऐसा है ना, कुछ बाबा संकेत देते हैं बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए
तो अब फिर हमें उसको देख के हमें वो यूज कैसे करना है, ये भी। सामने पब्लिक है, वो कैसी है, सुनाने वाले की अपनी स्टेज कैसी कैसी है। है। अगर मानो कोई को अगर स्टेज दे दो सुनाने के लिए, तो वास्तव में वो सेवा में नहीं, उसको ईगो आ जाता है इस चीज का। वैसे ये बात तो है कि उनका पार्ट जो आगे बढ़ा है, वो कुछ थे उनके गार्डियन, वो उनके बने उस समय, क्योंकि हमसे उनकी शुरू शुरू में बात नहीं हुई थी। कैसे बदली वह अनुभव, चांस लेके टाइम हो तो सुनावे। ऐसे विशेष माइक तैयार करो जो सेवा करता रहे। मीरा बहन याद आ रही है, नंबर 1 माइक है, उसके जैसा कोई नहीं है। अलीगढ़ में भी बहुत ब्राह्मण आत्माओं से मिले हैं, पर उस जैसी आत्मा इस मामले में, सुनो आत्मा, ओके, वो जो नशा है उस आत्मा का, वो और ही कोई बहन भाई जा रहा है, रोक के कैसे, अरे वो एक प्रोग्राम हुआ था, इनका ज्ञान सरोवर की बहन आई, तो उन्होंने वो जो दिल वाला गाना जो मधुबन वाला सुना दिया, तो वो बहन खुद कह रही कि ये बहन कहाँ गई, उनका खुद यही शब्द थे कि जब से ये बहन कहाँ थी, कि नहीं पड़ोस में थी, हैं? हम तो आज एविडेंस, क्योंकि उनकी वो फीलिंग, भावना में भावना मोस्ट इम्पोर्टेंट, उनकी जो भावना है बाबा अंदर की। ही भावना है। हम सब ने अपने जीवन में इतने लेटर नहीं लिखे होंगे जितनी वो आत्मा एक हफ्ते में लिख देती है। इतनी छोटे 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 लेटर पाउच में डाल डाल के, इतनी सुंदर उसकी भाव। हमको कभी दिखाएंगे, पढ़ाएंगे नहीं, दिखाएंगे। इतनी इतनी चुटकी, कहीं डायरी का पेज है, कहीं किसी चीज का पेज है, इतने छोटे छोटे लिफाफे बना के उसमें वो लेटर डाल डाल के, कभी सचिन भाई के थ्रू, कभी कोई के थ्रू, कभी तो हमको डायरेक्ट ये लेटर ले जाओ। वो सब हम इकट्ठे करके फिर मधुबन में ले जाते गाने हैं। भी उन्होंने बाबा के उसको कितने बना लेती हैं, हमसे गाए नहीं जाते बने बनाए, वो बना वो लेती आत्मा बना लेती है। और कोई बहुत समय तो नहीं हुआ है ज्ञान में। परसों बात करिए। तो आप मिसाल है वो आत्मा इस मामले में हमारे सामने। सुनिए आत्मा, मिसाल है वो हम सबके सामने। अच्छा है, यूपी ने विशेष ब्रह्मा बाप की पालना लेने का अधिकार प्राप्त किया है। यूपी में ब्रह्मा के नाम से यादगार भी है। तो यूपी का भाग्य है जगदम्बा ब्रह्मा बाबा की पालना ली। तो पालना की धरनी है भाग्य का सितारा, ब्रह्मा बाप और जगदम्बा ने यूपी को वरदान में दिया। इसलिए यहाँ सेवाएं, गीता पाठशालाएं आदि जितनी हैं, वो संख्या बहुत अच्छी है। क्वालिटी हाँ थोड़ी सी उतनी नहीं है यहाँ, लेकिन संख्या बहुत है। वो मम्मा बाबा का वरदान ही है जो काम कर रहा है। अच्छा है, अच्छा वरदान, संगठन में सहयोग की शक्ति द्वारा विजयी बनने वाले सर्व के शुभ चिंतक भव। और वरदान क्योंकि आज की मुरली से मैच नहीं कर रहा है, इसलिए नहीं पढ़ेंगे। बाकी वरदान जो कह रहा है उसका ठीक उल्टा करना है। वरदान को इस मुरली के हिसाब से फॉलो नहीं करना है। कि आज की मुरली का एसेंस हमने समझा है कि अगर संगठन के आधार से पुरुषार्थ है तो विनाश काल संगठन से दूर कर देगा, और ऐसे में मेरा पुरुषार्थ नीचे जाएगा। वरदान कह रहा है संगठन की शक्ति से, संगठन की शक्ति बनो, संगठन से शक्ति नहीं लेनी है। अगर सब संगठन से शक्ति लेने वाले बनेंगे तो संगठन को शक्तिशाली बनाएगा कौन? ये तो अंधेर नगरी अनबूझ राजा वो वाली बात हो जाएगी। तो संगठन से शक्ति नहीं लेनी, संगठन की शक्ति बनना है। मतलब ये है कि तुम शक्ति लेते रहो तो दोगे कब। याद आती है मुरली बाबा ने बोला था 2 तरह के बच्चे मधुबन आते हैं। एक जो मधुबन आते हैं मधुबन से लेने, दूसरे वो जिनकी वजह से मधुबन मधुबन बनता है। बाबा दादियों से कहता था आपके बिना तो मधुबन सूना है। स्लोगन, कोई भी इच्छा अच्छा नहीं बनने देगी, इसलिए इच्छा मात्रम अविद्या बनी। एक ही इच्छा, खेल पूरा, अब घर जाना है। सबका खेल पूरा हुआ, सबको वापस घर जाना है। ओम शांति।
संकल्पों से अटेंशन, जितना चिंतन करेंगे उतना प्रभु चिंतक बनेंगे। भावनाओं में लाओ, अपने से पूछो क्या मेरा पुरुषार्थ यथार्थ है। यथार्थ पुरुषार्थ माना क्या? यथार्थ पुरुषार्थ माना क्या? स्व का, यानी उस पुरुषार्थ के पीछे फीलिंग क्या है, क्यों कर रहे हैं, क्या कारण है उसके पीछे। जब खुद से पूछें कि मैं बाबा का क्यों बना, आंसर क्या आएगा? मुरली क्यों पढ़ रहे हैं, आंसर क्या आएगा? बाबा ने कही है जाए, या मेरा दिल कहता है इसलिए। वो खुद से पूछना और उस अनुसार यथार्थ भावनाएं। और कोई भी ये ना समझे कि हमारे अंदर फीलिंग नहीं है बाबा के लिए, फीलिंग सबके अंदर है, बस ऊपर परत है। चिंतन करो, बाबा के भावनात्मक गीतों को अनुभव करो, जगाओ उन भावनाओं को, पर्दा हटाओ।
मुसाफिर अपने अब तो पूरा हुआ सफर चलो मुसाफिर अपने घर अब तो पूरा हुआ सफर बुला रहा है वतन तुम्हारा पुकार अब करो उधर अब तो पूरा हुआ सफर चलो मुसाफिर अपने अब तो पूरा हुआ सफर दिन वो कितने प्यारे थे भरे नजारे धरती अंबर चांद सितारे सारे हुए हमारे थे कब आएंगे दिन याद आते मेरे हुआ सफर चलो मुसाफिर अपने अब तो पूरा हुआ सफर कल तक जो भी था आज हुआ सारा सपना भूल गए निज घर की राह पाई दुनिया जिसकी था पग पग पर खाए ठोकर चूर हो गए हो तक पूरा हुआ सफर चलो मुसाफिर अपने अब तो पूरा हुआ सफर शांति।